पार्ट 1 में हमने देखा था कि रेस्टोरेशन के दौरान रूह बाबा को एक और नया दरवाजा मिलता है। उस पर वैसा ही रक्षा कवच था जैसा मंजुलिका के कमरे पर था। उसे देखकर घर के सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तब राज पुरोहित उन्हें बोलता है कि वह उस कमरे के बारे में पता करने के लिए राजवंश का इतिहास पढ़ेगा। तब तक सब लोग उस जगह से दूर रहे। इस नए कमरे की वजह से फिर से एक बार सब लोगों में भूत का डर फैल जाता है और महल के बिकने में रुकावट आ जाती है। इधर अब राज परिवार वालों के पैसे भी खत्म हो गए थे, इसीलिए रूहान वहां के राजा को वो कमरा खोलने के लिए उकसाता है, क्योंकि अब उसे भूत का डर नहीं था और वह जल्द से जल्द वो महल बिकवाना चाहता था। फिर वो लोग उस नए दरवाजे का ताला तोड़कर कमरे में घुस जाते हैं। तभी राजपुरोहित वहां आकर उन्हें बोलता है कि उसे उस खानदान का एक नया रहस्य पता चला है। 1500 साल पहले ले रक्त घाट के महाराज की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थीं, एक मंजुलिका और दूसरी उसकी बड़ी बहन अंजलिका। दोनों ही काफी खतरनाक थीं और यह नया कमरा शायद उनमें से किसी एक बहन का है। उस दरवाजे के खुलने के बाद उस घर में मंदिरा नाम की एक नई औरत आती है, जो कि किसी गांव की रानी थी और वह उस महल को खरीदने में इंटरेस्टेड थी। इसीलिए वह वहीं पर रुक जाती है और उस महल को अच्छी तरह देखने लगती है। असल में मल्लिका और मंदिरा उस जमाने की अंजलिका और मंजुलिका की तरह दिखती थी, पर यह बात किसी को नहीं मालूम थी और उन दोनों के इस घर में आने से यहाँ काफी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इस बार रूहान और घर के कुछ लोगों को वहाँ सच में भूत दिखता है, जिसकी वजह से रूहान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वह भाग नहीं पाता। इस चक्कर में रूहान की पोल खुल जाती है कि वह एक ढोंगी बाबा है। ये जानकर मीरा के पिता यानी राजा साहब उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, पर क्योंकि वह अब भी महल बिकवाने में उनकी मदद कर सकता था, इसीलिए वह रूहान को वहीं रहने देते हैं। फिर ये सब लोग मंदिरा से वह भूत वाली बात छुपाकर उसे जल्द से जल्द महल की डील करने बोलते हैं, लेकिन मंदिरा सौदा दुर्गा अष्टमी के दिन ही करना चाहती थी। तभी वहाँ एक बिजनेसमैन विक्की खन्ना आता है और वह तुरंत उस महल को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर मल्लिका और मंदिरा को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद उसी रात विक्की खन्ना को एक भूत मार डालता है। इस सब की वजह से रूहान और मीरा को यह शक होता है कि मल्लिका और मंदिरा में से ही कोई एक मंजुलिका का भूत है। इसी बीच एक दिन घर वालों को मंजुलिका की एक पुरानी पेंटिंग मिलती है, जिस पर मल्लिका गलती से पेंट गिरा देती है। इसीलिए मीरा उसे साफ करवाने के लिए शहर भेजती है। अब वह पेंटिंग ही एक तरीका था यह जानने का कि असली मंजुलिका कौन है। फिर एक दिन राजपुरोहित उन लोगों को एक पवित्र तेल लाकर देता है, जिसका इस्तेमाल करके रूहान को दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका को मारना था। फिर जब वह दिन आता है, तब घर के सब लोग उस जगह पर जमा होते हैं जहां साल पहले मंजुलिका को जलाया गया था। यहाँ रूहान मंदिरा पर शक करता है कि वही मंजुलिका है, लेकिन तभी उन्हें वह साफ हुई पेंटिंग की फोटो मिल जाती है, जिससे सबको पता चलता है कि मल्लिका बिल्कुल मंजुलिका की तरह दिखती है। तब अचानक मल्लिका वहाँ एक भूत के रूप में आती है और वह खुद को मंजुलिका बोलकर रूहान और मंदिरा को मारने लगती है। इसलिए रूहान उसके आसपास तेल डालकर वहाँ आग लगा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। पर तभी मंदिरा भी भूतिया रूप लेकर खुद को मंजुलिका बोलने लगती है। इससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली भूत कौन है। फिर रूहान मंदिरा पर भी वह तेल डालकर उसे मारने की कोशिश करता है। तब मल्लिका को होश आता है और वह रूहान को रोक देती है। फिर वह सबको बताती है कि ना तो वह भूत है और ना ही मंदिरा। असल में मल्लिका और मंदिरा दोनों मंजुलिका और अंजलिका का पुनर्जन्म थी, जिनकी अब याददाश्त वापस आ गई थी। इसीलिए वो यह जान गए थे कि असली भूत कौन है। वह आत्मा असल में राजकुमार देवेंद्रनाथ की थी, जो अब सबके सामने आ जाता है। उसके भूत बनने की कहानी यह थी कि साल पहले जब महाराज ने अपनी काबिल बेटियों को छोड़कर एक दासी के बेटे को अपना राजपाट सौंपा, तो इससे अंजलिका और मंजुलिका को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सौतेले भाई को मारने का फैसला कर लिया। फिर जब वो दोनों देवेंद्रनाथ को मारने उसके कमरे में पहुंचे, तब उन्हें उसकी हरकतों से यह पता चला कि वो एक नामर्द है, जिसे नाचने गाने का शौक था और उसे राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब वो दोनों बहनों ने अपने भाई को मारने का इरादा छोड़कर उसके साथ एक चाल चली। उन्होंने देवेंद्रनाथ को अकेले में नचाना